Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Static and Dynamic Characteristics of Measurement. Before this video, we was studied about some static characteristics, but some static characteristics are left. So in this video, we will discuss remaining static characteristics. First one is reproducibility. It is the degree of closeness with which a given value may be repeatedly measured. Reproड्यूसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बताती है कि हर बार वैल्यू मेजर करने पर वह वैल्यू के रियल वैल्यू के कितने क्लोज आ रही है। मीन्स जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस वैल्यू बार बार मेजर करने के बाद आनी चाहिए। इट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ स्केल रीडिंग ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यह स्केल रीडिंग होती है जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हम मेजर करते हैं और रिपीटेडली वैल्यू को मेजर की जाती है और हर बार जो वैल्यू मेजर की हुई है वह ट्रू वैल्यू के क्लोज आनी चाहिए। ट्रू वैल्यू के क्लोज जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वह उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाती है। Repeatability. It is defined as the variation of scale reading and random in nature. Repeatability का मतलब है कि हम बार बार इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं और वह रीडिंग में कुछ न कुछ डिफरेंस आता है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ स्केल रीडिंग। तो स्केल रीडिंग में कुछ न कुछ चेंजेस आता ही है। Drift may be classified into three categories. Zero drift, if the whole calibration gradually shift due to slippage. Span drift or sensitivity drift, if there is proportional change in the indication all along the upward scale. Zonal drift, in case the drift occur only a portion of span of an instrument, it is called zonal drift. Threshold, if the instrument input is increased very gradually from 0, there will be some minimum value below which no output change can be detected. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की थ्रेशोल्ड वैल्यू वह वैल्यू होती है जो मिनिमम इनपुट देने पर भी आउटपुट पर कोई चेंजेस ना दिखे। हम इनपुट को 0 से ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और उस इंक्रीमेंटल इनपुट पर आउटपुट साइड कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो वह जो मिनिमम इंक्रीमेंटल वैल्यू है वह वैल्यू कहलाती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। दिस मिनिमम वैल्यू डिफाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है वह मिनिमम
रिक्वायर्ड इनपुट जिस पर इंस्ट्रूमेंट आउटपुट नहीं देता, वह वैल्यू केवल इंस्ट्रूमेंट पर ही यूज होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिटेन इट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट इज स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग लाइफ। इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स की एबिलिटी होती है जो इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन तक, या जो भी उसकी लाइफ है उस लाइफ तक वह गुड परफॉर्मेंस देता रहे। इंस्ट्रूमेंट थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ गिव द गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स की टर्म्स में इंस्ट्रूमेंट्स आपको गुड परफॉर्मेंस देता रहे जब तक वह इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहा है या जब तक वह खराब नहीं होता है। यह कहलाती है स्टेबिलिटी। टॉलरेंस। द मैक्सिमम अलाउएबल एरर इन द मेजरमेंट इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ सम वैल्यू विच इज कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स से जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो कुछ न कुछ एरर्स आती ही हैं। तो कितनी मैक्सिमम एरर्स को हम टॉलरेट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, तो वह इग्नोर करने और या टॉलरेट करने की जो वैल्यू है वह कहलाता है टॉलरेंस। द मैक्सिमम अलाउएबल एरर्स, हम कितनी मैक्सिमम एरर्स को टॉलरेट कर सकते हैं वह कहलाएगा टॉलरेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेंज और स्पैन। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू of a quantity for which an instrument is designed to measure is called its range or span. Range or span is also put in the category of static characteristics of the instruments, that is, provide us minimum and maximum value which can be measured by that instruments। हम इंस्ट्रूमेंट्स से कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट से कितनी मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। वह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की जो डिफरेंस है वह कहलाता है रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और स्पैन। सपोज वी यूज्ड अ वोल्टमीटर और उस वोल्टमीटर में मिनिमम वोल्टेज हम 10 वोल्ट मेजर कर पा रहे हैं और मैक्सिमम वोल्टेज उस पर 300 वोल्ट मेजर करने के लिए है। तो 10 वोल्ट से 300 वोल्ट का जो डिफरेंस है यह कहलाएगा उसका रेंज और स्पैन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन इज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर रहे थे, अब है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमें समझ में आ रहा है। डायनामिक मतलब जो चीज़ रनिंग कंडीशन में हो वो कहलाता है डायनामिक, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में चीज़ है वो। The set of criteria defined for the instrument which are changed rapidly with time। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वह डेफिनेशंस या वह टर्म्स आएंगी जो टाइम के साथ
रैपिडली चेंज होती हैं वो कहलाएंगी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स कॉल्ड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। The various static characteristics are speed of response, measuring lag, fidelity, dynamic errors. These four characteristics are categorized in dynamic characteristics of the instrument. First one is speed of response. It is defined as the rapidity with which a measurement system responds to change in the measured quantity. It is defined as the rapidity, speed of response, उसकी रैपिड एक्शन से डिफाइन किया जाता है। कोई इंस्ट्रूमेंट्स है वह कितनी स्पीड से या कितनी रैपिडिटी से रिस्पॉन्ड करता है। सपोज हमने इनपुट पर कुछ वोल्टेज दिया, जैसे ही मैंने वोल्टेज इंक्रीज किया, थोड़ा सा ही वोल्टेज इंक्रीज करने पर आउटपुट पर तुरंत आपको चेंजेस दिख जाएं, या हम इनपुट पर वैल्यू चेंज करने पर आउटपुट पर हम बिल्कुल रैपिडली आपको मेजरमेंट आप कर सकते हो, वैल्यू आपको मिल रही है, तो वो कहलाता है उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। इट इज डिफाइंड एज द रैपिडिटी विथ विच मेजरमेंट सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी। मेजरिंग लैग मीन्स मेजर करने में कितना टाइम लग रहा है, कितने पीछे वो काम करता है। इट इज द रिटार्डेशन और डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम टू चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें यह था सिस्टम कितनी स्पीड से आपको वैल्यू मेजर करके देता है। मेजरिंग लैग में है कि इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट चेंज करने पर आउटपुट की वैल्यू मेजर करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है, कितना टाइम लग रहा है, वो उसका कहलाएगा डिले। इट इज द रिटार्डेशन और डिले इन द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम टू चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी। द मेजरिंग लैग्स आर टू टाइप्स। रिटार्डेशन टाइप, in this case the response of the measurement system begins immediately after the change in measured quantity has occurred। इसमें जैसे ही मेजर क्वांटिटी आती है इनपुट पर हम देते हैं, वह आपको उसका रिस्पॉन्स आपको आउटपुट पर इमीडिएटली दिख जाएगा। Next one is time delay lag. In this case, the response of the measurement system begins after a dead time, after the application of the input. टाइम डिले लैग में क्या होता है कि जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो इनपुट सिग्नल के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को रन करने में कुछ टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं डेड टाइम। तो उस डेड टाइम के बाद आपको मेजरमेंट का आउटपुट मिलता है, जो हम मेजर करने वाले हैं वह वैल्यू आपको आफ्टर डेड टाइम मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं टाइम डिले लैग। Fidelity of a system is defined as the ability of the system to reproduce the output in the same form as the input. Fidelity is the very important term of dynamic characteristics because it ensures the type of signal or type of energy which are provided in the input side of instruments
is always equal to the output side of the instruments। मतलब आउटपुट पर, इंस्ट्रूमेंट्स के आउटपुट पर जो वैल्यू आई है वही वैल्यू इनपुट पर होती है, या जो वैल्यू इनपुट पर है वही वैल्यू आउटपुट पर भी आए। यह जस्टिफिकेशंस फिडेलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा होती है। फिडेलिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द एबिलिटी, सिस्टम की या इंस्ट्रूमेंट्स की एबिलिटी होती है ऑफ द सिस्टम टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब उसको फिर से प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस द आउटपुट इन द सेम फॉर्म एज द इनपुट। मतलब सिस्टम का या इंस्ट्रूमेंट्स का जो आउटपुट है वह सेम हो इनपुट के फॉर्म से। इट इज़ द डिग्री टू विच आ मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी विदाउट एनी डायनामिक एरर्स। इसको हम अदर टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। इट इज़ द डिग्री टू विच अ मेजरमेंट, यह मेजरमेंट की डिग्री है, मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट्स चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी विदाउट एनी डायनामिक एरर्स। सिस्टम में कोई डायनामिक एरर्स भी नहीं होने चाहिए। डायनामिक एरर, it is the difference between the true value of the quantity changing with time and the value indicated by the measurement system if no static error is assumed। डायनामिक एरर की स्टडी करने के लिए हमें मान के चलना होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स में सपोज हमारे पास वोल्ट मीटर, अमीटर या वॉट मीटर है, तो उस वॉट मीटर में, अमीटर में कोई भी स्टैटिक्स एरर नहीं है। स्टैटिक एरर मतलब उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, उसका प्रिसीजन अच्छा है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स उसका अच्छा है। इस तरीके से उसमें कोई भी उसमें स्टैटिक एरर्स नहीं होती हैं उस टाइम पर। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं हम फॉर द मेजरमेंट, और मेजरमेंट करते टाइम पर इंस्ट्रूमेंट्स की जो वैल्यूज़ है, मेजर्ड वैल्यूज़ और ट्रू वैल्यू, उनका डिफरेंस कम होना चाहिए। उनकी जो जितना डिफरेंस कम होगा उसकी डायनामिक एरर्स उतनी ही कम होगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेजरमेंट एरर्स। तो स्टैटिक्स एरर एंड डायनामिक एरर दोनों को कंप्लीट करके हम बात करते हैं मेजरमेंट एरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।